नमस्कार दोस्तों। सबसे बड़ी सवाल यूपीएससी के तैयारी के दरमियान ये होता है कि क्या पढ़ें। जब क्या पढ़ें का सवाल आता है तो सबसे पहले दिमाग में एक जो छवि बनती है वो बनती है बुक्स की। बुक्स में लेकर के कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा है कि लड़के इतना परेशान होते हैं इन चीज़ों को लेकर के कि मैं क्या पढूँ, कितना पढूँ, किसके लिए हिस्ट्री के लिए क्या पढूँ, तो ज्योग्राफी के लिए क्या पढूँ, कौन से राइटर किस चीज़ के लिए ज़्यादा बेस्ट है। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है लड़कों को। कई बार बेचारे गलत दिशा में भी चले जाते हैं। कुछ लड़के कहते हैं ये पढ़ लो, तो कुछ कहते हैं वो पढ़ लो। कुछ बताते हैं तो कुछ बताते हैं। कई बार तो लड़के एक एक चीज़ के लिए दो दो तीन तीन चार चार किताबें लेके बैठ जाते हैं। ये कहीं ना कहीं उनके तैयारी को बहुत ज़्यादा डाइवर्ट करता है और समस्या भी होती है और आगे चल कर के ये नुकसान भी पहुंचाता है। आज इसी समस्या के समाधान के लिए हम लोग आपके सामने आए हैं। मेरा नाम राजेश वर्मा है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हम लोगों से मटेरियल भी मंगवाते हैं और हमारे कोचिंग में भी पढ़े होंगे। तो हमारा जो अपना पढ़ने पढ़ाने का जो अपना अनुभव है और जो अपना शौक का अनुभव है, हम उसी के अनुभव के आधार पे आप लोग के सामने ये बुक लिस्ट का वीडियो लेकर के आए हैं। समझ गए मेरी बात को? तो हमारी तैयारी के दरमियान जब हम तैयारी को प्रारंभ करते हैं तो सबसे अहम किताब जो होती है जिसे कि मैं प्राइमरी बुक कहता हूँ, उनमें जो 4 किताबें मैं रखता हूँ वो सबसे ज़रूरी किताब पहली होती है सिलेबस की। सिलेबस की किताब इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये आपको ये समझाने का प्रयास करती है कि आपको क्या पढ़ना है। जब आपको ये मालूम चल जाता है कि मुझे ये चीज़ पढ़ना है, इतना पढ़ना है, ये मेरे सिलेबस के हिस्से हैं और मुझे इस सीमा के अंदर में ही रहना है, आप विश्वास मानिए कि आप आधे से भी ज़्यादा लड़कों से आप आगे निकल जाते हैं क्योंकि आपको ये मालूम हो जाता है कि मुझे ये चीज़ें ही पढ़नी है। तो जब आपको ये मालूम चल गया तो जाहिर सी बात है आप उतना ही पढ़ेंगे। समझ गए ना? तो सिलेबस की किताब आपके लिए बहुत अहम होती है। ठीक, इन्हें मैं दिखाऊंगा भी। पहले इन 4 किताबों को बता दूं, फिर एक ही साथ इन 4 किताबों को दिखा दूंगा। दूसरी अहम किताब होती है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर प्री का, प्रीवियस ईयर मेंस का। अब आपको ये मालूम चल गया कि मुझे ये पढ़ना है। तो जब आपको ये मालूम चल गया कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी है, तो किसे कितना पढ़ना है, किसे कम पढ़ना है, किसे ज़्यादा पढ़ना है, किसे छोड़ना है, किसे पकड़ना है, किसके लिए कैसे नोट्स बनाने हैं, इन तमाम तरह के सवालों के जवाब जो है आपके इन्हीं प्रीवियस ईयर में मिलेंगे। सपोज करिए कि अगर आप राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति हटाइए, मैं दूसरा लेता हूँ, मान लीजिए आप वायुमंडल ही पढ़ रहे हैं, चाहे आप राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जब आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड पहले उसके सवालों को देखिए, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मुझे मेरे एग्ज़ाम में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं इस लेवल के, तो मुझे ये चीज़ें इस तरह से पढ़नी चाहिए और इस तरह से नोट्स बनाने चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई? आँख बंद करके चलने से अब कुछ हासिल नहीं होगा। हमें अपनी आँख को और कान को खोल के चलना होगा। हमें ये देखना होगा कि यूपीएससी किस तरह के सवाल पूछती है, किस लेवल पे पूछती है और उसी हिसाब से हमें अपने आप को तैयार करना होगा। और हमारी तैयारी के जो मूल आधार होते हैं वो किताबें और हमारे नोट्स होते हैं। किताबें जब हम पढ़ेंगे तो प्रीवियस ईयर के सवालों को देखते हुए पढ़ेंगे ताकि नोट्स हमारे एग्जाम के हिसाब से बने। ये मेरी बात समझ में आ गई? ये तो टॉपिक से थोड़ा अलग बात हो गई। तो मैं ये आपसे ये बता रहा था कि प्रीवियस ईयर के सवाल, जो प्रीवियस ईयर की किताब होती है वो आपको ये बताती है कि जो पढ़ना है उसे कैसे पढ़ना है, किस तरह से नोट्स बनाने हैं। अब हम चौथी किताब की बात करते हैं, वो हो गई एटलस की। एटलस की किताब अगर आपके पास रहेगी तो आपको ये समझ में आएगा कि मुझे जैसे आप ज्योग्राफी या आईआर या ये आप पॉलिटिकल चीज़ को पढ़ेंगे या फिर आप हिस्टोरिकल सेक्शन में जाएंगे तो उसमें स्थान बहुत मायने रखते हैं। और एक चीज़ ये भी चीज़ होती है कि अगर आप भारत की भूगोल को पढ़ रहे हैं या विश्व भूगोल ही पढ़ रहे हैं तो भारत और विश्व की भौगोलिक स्थिति आपको मालूम होनी चाहिए। कौन सा चीज़ किस जगह पे है, किस तरह से है, आपको मालूम होना चाहिए।
ये आपकी पढ़ाई को और शार्प करता है। ये 4 किताब सबसे अहम होती हैं, इसलिए मैंने इन 4 किताबों को पहले बताया। अब मैंने कहा था दिखाने के लिए, तो मैं दिखा भी देता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं प्रीलिम्स की किताब और ये मेंस की किताब। अभी मैं हिंदी मीडियम की किताबों को दिखा रहा हूँ। एक और वीडियो लेकर आऊँगा इंग्लिश मीडियम के लिए, तो उसमें मैं इंग्लिश मीडियम की किताबों को दिखाऊँगा। तो ये हिंदी में ये आपकी मेंस की हो गई, ये प्री की हो गई, ये प्रीवियस ईयर किताबें हो गई, जिससे आपको कि आपके आँख और कानों खोलने में काम करेंगे। दूसरी बात, सिलेबस की मैंने बात की। सिलेबस के लिए सबसे बेहतर जो किताब होती है वो जीएस स्कोर की एक बुकलेट आती है, माइक्रो सिलेबस ही है। इसमें बहुत डिटेल्ड में सिलेबस को विस्तार करके समझाया गया है। ये सिलेबस इतना अच्छा है कि मैं कहता हूँ कि हिंदी मीडियम वाले को भी कहता हूँ कि आप भी इसे लेके पढ़िए, बहुत बढ़िया लगेगा। ये बड़े टॉपिक को कई छोटे-छोटे टॉपिक में बाँट करके दिखा देता है। आपको ये मालूम चल जाता है कि जो हेडिंग था उसके अंदर में क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, ये आपको समझ में आ जाती है, जो कि यूपीएससी के नोटिफ़िकेशन में नहीं समझ में आती है। और हिंदी मीडियम के लिए आपके दृष्टि की भी सिलेबस की बुक आती है, ये दोनों बेहतर होती हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो ये दोनों ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के होंगे तो सिर्फ आप जीएस स्कोर लीजिएगा, 2 सिलेबस की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं स्टैंडर्ड बुक्स पे, ठीक है ना? जब हम स्टैंडर्ड बुक्स की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड बुक्स तो जो जैसे मैं जीएस की बात कर रहा हूँ, जब हम जीएस की बात करते हैं तो उसमें जो स्टैंडर्ड बुक्स यूज़ की जाती हैं, कई तरह की किताबें होती हैं। और ये किताबें जो होती हैं, आप ये ध्यान में रखिएगा कि प्रीलिम्स और मेंस का जीएस अलग-अलग नहीं होता है। अगर आप मेंस के पूरे जीएस को अच्छे से कवर कर देते हैं, तो प्रीलिम्स के जीएस कवर हो जाते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ के। जैसे आप 10वीं में, 8वीं में, 9वीं में पढ़ते थे, तो पाठ पाठ को पढ़ने के बाद पीछे के सेक्शन में जाते थे, पहले वस्तुनिष्ठ सवाल होते थे। तो उसी पाठ को पढ़ने के बाद वस्तुनिष्ठ सवाल को टिक करते थे और उसी पाठ से जो आपके लिखन जो लिखित सवाल होते थे, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय वगैरह-वगैरह, वो भी करते थे। मतलब पढ़ना वही चीज़ है, उसी से प्रीलिम्स और उसी से मेंस के सवाल सॉल्व होंगे। पढ़ने का तरीका दोनों में अलग-अलग होगा। जब प्रीलिम्स का सेक्शन जहाँ पे इम्पोर्टेंट लगेगा उसको अंडरलाइन करेंगे और जहाँ पे मेंस का लगेगा वहाँ पे मेंस के हिसाब से अंडरलाइन करेंगे। ये बात समझ में आ गई? इसीलिए मैंने कहा किताब पढ़ने से पहले प्रीवियस ईयर को देखिए और उससे भी पहले सिलेबस को देखिए। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं और हम जीएस के सेक्शन पे आए थे, जीएस के सेक्शन की बात कर रहे थे। तो जीएस के सेक्शन में जाएँ तो सबसे पहले हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट किताब होती है, वो होती है पहला पेपर 1 जैसे होता है जो मेंस का, तो वो होता है निबंध का। तो निबंध के लिए जो सबसे बेहतर किताब होती है, हिंदी मीडियम में दृष्टिक होती है। वहीं इंग्लिश इंग्लिश मीडियम में जीकेपी, दिशा वगैरह आप लेके पढ़ सकते हैं, है ना? हिंदी मीडियम के लिए दृष्टि की विकास दीप्ति सिन्हा और निशान जैन की किताब आती है, ये बेहतर होती है, आप इसे लेके पढ़ सकते हैं, ठीक? अब हम बात आगे बढ़ाते हैं। तो अब जीएस पेपर 1 में हम जाते हैं, तो हम देखते हैं कि एंशिएंट मेडाइवल के लिए आर.एस. शर्मा अच्छी है, तो वहीं मेडाइवल हिस्ट्री के लिए आपका मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्र अच्छे हैं, है ना? ये दोनों डिटेल्ड किताबें हैं। वहीं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक अच्छी होती है। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए अच्छी होती है, पर मेंस के लिए सबसे शानदार किताब मुझे बिपिन चंद्रा की लगती है। ये आपको डिटेल में कहानी के रूप में समझा देती है, तो आप जब मेंस के सवाल देखते हैं, तो आपके मन में एकदम पूरी कहानी बैठी रहती है, लिखने में काफ़ी आसान होती है, ठीक है ना? वहीं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप अर्जुन देव ले सकते हैं, अच्छी किताब है। कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया बेस्ट किताब मानी जाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मेरा मेन फोकस था आपकी शुरुआत की इन 4 किताबों पे। उन 4 किताबों को मैंने डिटेल में समझा दिया, वो सबसे 4 ज़रूरी किताब हैं। अब मैं टॉपिक वाइज़ जो बेस्ट किताब हो सकती है, जो पॉसिबल बेस्ट बुक्स हैं, वो मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ। अभी मैंने लास्ट में आर्ट एंड कल्चर दिखाया। आर्ट एंड कल्चर के लिए अगर आप ज़्यादा बेसिक में जाना चाहते हैं या मेंस के हिसाब से और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप 11th क्लास का फाइन आर्ट ले लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के आपको। और ये जहाँ तक से कल्चर का सवाल है, इसमें नितिन सिंघानिया की किताब में इन्फॉर्मेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, तो थोड़ा-सा किताब मोटी हो जाती है। तो अगर आप इसे पढ़ें तो अच्छा किताब है। वैसे आप 11th क्लास का फाइन आर्ट देख लीजिएगा, बहुत बेहतर लगेगा आपको पढ़ के, खास करके मेंस के लिए। ये आज़ादी के बाद भारत है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है और ये स्वतंत्रता संघर्ष है, दोनों विपिन चंद्रा की बुकें हैं। ये दोनों किताब जो होती है, आप चाहें तो स्पेक्ट्रम जो आप पढ़ रहे हैं, ये दोनों किताब की जो चीज़ें हैं उसमें कवर हो चुकी हैं और ज़्यादा किताब की ज़रूरत नहीं है। आपका उससे भी काम चल जाएगा, समझ गए ना? चल नहीं जाएगा, इन दोनों जो विपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम है इससे काम हो जाता है, ज़रूरत नहीं है
पहले आप उतना पढ़ लीजिए, अगर ज़रूरत पड़े तो इन किताबों को लीजिए। ज्योग्राफी के लिए आप माजिद हुसैन का ले सकते हैं, हिंदी मीडियम के हैं तो। इंग्लिश मीडियम में जीसी लोंग वगैरह माजिद हुसैन के साथ अटैच करके पढ़ सकते हैं। हिंदी में माजिद हुसैन या बर्नवाल सर का, ये दोनों किताब बेहतर होता है। भारतीय समाज, ये भी आपके जीएस पेपर में ही पढ़ना होता है। राम आहूजा जी की किताब बहुत अच्छी होती है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। वैसे आपको पूरे बुक की लिस्ट जब आप व्हाट्सअप करेंगे तो वहाँ पे भी आपको दिखा दी जाएगी। ये आपकी विज्ञान प्रौद्योगिकी की है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। ज़्यादा मोटी किताब नहीं पढ़ी जाती है। साइंस एंड टेक, आईआर, इन्वायरमेंट के लिए आप उतना ही पढ़िए जो जितना से बेसिक का काम हो जाता है, समझ गए ना। क्योंकि इनमें ज़्यादा बेसिक में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा खासा बेसिक ले लीजिए, बहुत मोटी मोटी किताब ना पढ़िए, उसे अवॉइड करिएगा। ना इनके लिए ज़्यादा किताबें पढ़नी है। इनका बेसिक लेने के बाद अखबार, मैगजीन वगैरह से आप करेंट पढ़ेंगे, इससे आपका अप टू डेट आपका तैयारी रहेगा और बेसिक भी रहेगा, करेंट भी रहेगा। तो मीन्स प्रीलिम्स के सवाल या मेंस के सवाल आपसे कहीं नहीं छूटने वाले। ये आपके अशोक कुमार की इंटरनल सिक्योरिटी किताब है, जो सबसे बेस्ट होती है इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह के लिए। ये समस्या है आपकी, आपकी मतलब सामाजिक समस्या, राम आहूजा जी की अच्छी किताब है ये। इसे आप लेके पढ़ सकते हैं सामाजिक समस्या के लिए। हालिया के आपके में सामाजिक न्याय नाम है, वहाँ से आपको जैसे कि आपने भारतीय समाज पढ़ा और सामाजिक न्याय, ये दोनों सोशियोलॉजी के टॉपिक हैं, तो दोनों के लिए राम आहूजा किताब अच्छी होती है। आईआर के लिए पुष्पेश पंत लेके पढ़ सकते हैं, है ना। ये बेस्ट किताब मानी जाती है। बेसिक आईआर का वर्ल्ड हिस्ट्री में होता है, तो जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो वहाँ से आपका बेसिक बहुत अच्छा मिल जाता है। बाकी इस किताब में भी बेसिक है। और ज़्यादा अगर आप इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हैं तो आप ये पवनीत सिंह जी की किताब लेके पढ़ सकते हैं, अच्छी होती है। पॉलिटी के लिए तो आप जानते हैं, एम लक्ष्मीकांत की किताब जो होती है वो गीता बाइबल है। वही शासन भी एम लक्ष्मीकांत का बेहतर होता है, गवर्नेंस। इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह की किताब बेस्ट मानी जाती है, कारण है कि इसे बेसिक टू स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से कवर है। अगर बेसिक आपका अच्छे से कवर है आप संजीव वर्मा से भी कवर कर सकते हैं। एथिक्स के लिए इंग्लिश मीडियम में लैक्सिकॉन बेस्ट है, तो वहीं हिंदी मीडियम में अगर आप बात करें तो अभय कुमार या जी सुब्बाराव ले लीजिएगा, ऐसा दिखाई देगा जी सुब्बाराव जी की किताब। क्योंकि लैक्सिकॉन किताब हिंदी मीडियम में लैंग्वेज थोड़ा टफ हो जाता है, तो थोड़ी समस्या होती है। कंपलसरी हिंदी और कंपलसरी इंग्लिश के लिए, जहाँ तक से इंग्लिश का सवाल है तो एपी भारद्वाज बेस्ट है। वही हिंदी के लिए अगर आप कहें तो आदित्य पब्लिकेशन की जो किताब है टू द पॉइंट है, थोड़ा बेहतर होती है। हालांकि ये स्पेशल फॉर यूपीपीसीएस, यूपीएससी नहीं है, यूपीपीसीएस वगैरह अन्य स्टेट एग्जाम के लिए दोनों में यूज़ होती है। ये तो खैर वही इंग्लिश कंपलसरी किताब है। ये बिपिन चंद्र जी की किताब मैंने दिखा रखी है, मॉडर्न हिस्ट्री मैंने हिंदी में दिखा रखी है। और सीसैट की बात करें तो टीएमएच वगैरह हो गया, आप इसे लेके पढ़ सकते हैं। टीएमएच या अरिहंत, ये बेहतर किताब होती है, ठीक है ना। तो अभी हमने जो बात की ये बुक लिस्ट पर आधारित बात की कि कौन सी किताब किस चीज़ के लिए ज़्यादा बेस्ट होगी। तो अगर आप इन किताबों को लेकर पढ़ते हैं तो आप निश्चिंत रहें, आपका सिलेबस तो कवर होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको वो लेवल भी मिलेगा जिस लेवल की आपकी एग्ज़ाम की दरकार होती है। तो अगर आप इन किताबों को लेना चाहते हैं या नोट्स या टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, ऑप्शनल के लिए नोट्स या बुक वगैरह कुछ भी, तो आप इन नंबर पे या इन किताबों को लेना चाहते हैं तो इन नंबर पे आप व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। इसके बाद आपको इससे संबंधित डिटेल भेजे जाएंगे और अगर आप पेमेंट करते हैं तो उसका फिर उसके बाद कुरियर होता है। आप इस बात का भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको किताब ना समझ में आए या ये ना समझ में आए कि मुझे कौन सी नोट्स किस सब्जेक्ट के लिए लेनी चाहिए, तो वो चीज़ भी यहाँ से बता दी जाएगी और आप इसके लिए निश्चिंत रहेगा, बढ़िया ही बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।